क्या नाम भैया? कमल चौहान। अरे किसको जिताया? हम हमारे साथ तो सारे वोट बहुत ज़्यादा गिनती के गिनवा दूँ। चौहान, राजभर, बिंद, मल्लाह, निषाद, कश्यप, कहार, कमगर, धीमर, कुमार, लोहार, नाई, बढ़ई, दर्जी, कुजरा, कसगर, तेली, बरई, बिरिया, गड़िया, फकीर, बंजारा, बाड़ी, भरगूजा, मारी, भटियारा, रंगरेज, हलवाई, बीसी, ठटेरा, संगत, राल, कटुआ, दागी, धाका, पजरा, सलमानी, मिरासी, दुनिया, मोमिन, अंसार, मुस्लिम, काजपुरसी, हमारे सारे लोग जुटे हमारे साथ। कितने वोटों से जीतेंगे? हम यहाँ 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। तो लाल जी नमस्कार, प्रकाश तक में आपका स्वागत है। इस समय हम अंबेडकर नगर में हैं। चौथे चरण का मतदान हो चुका है। यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पे जानते हैं आखिरकार क्या माहौल है चुनाव का, क्योंकि लालजी वर्मा जो कि सपा से हैं और रितेश पांडे भाजपा से हैं। तो किनका पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि लालजी वर्मा 6 बार विधायक रह चुके हैं और जो है रितेश पांडे जो कि प्रेजेंट टाइम में सांसद हैं वो भी विधायक थे। तो आखिरकार टक्कर का क्या माहौल रहेगा यहाँ पे जानते हैं। तो यहाँ जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं उनसे जानते हैं कि यहाँ पे क्या माहौल है। तो भैया यहाँ पे जो है क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। आपसे पहला सवाल ये है कि जो है लालजी वर्मा कुर्मी समाज से हैं, तो आपको क्या लगता है रितेश पांडे को कुर्मी समाज से कितने % वोट मिलेगा? कम से कम 25% रितेश पांडे को कुर्मी समाज से मिलेगा। और मुस्लिम समाज से? मुस्लिम समाज से भी मिलेगा, बढ़ चढ़ के। वो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं आलम भाई, वो भी आए हैं, देखिए हमारे सामने वो खड़े। आइए भाई, आलम जी आइए। वो आलम जी हैं, कम से कम इनका पर्सनल 100 वोट है। अच्छा, यहाँ रितेश पांडे का जनता पे क्या मतलब, जनता के लिए ऐसा क्या चाहते हैं कि अगर हम सांसद बनते हैं दोबारा तो जनता के हित में क्या करेंगे? अब जनता के हित में, सरकार में रहने पे जनता के हित में बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। जैसे कि मोदी की सरकार बननी तय है, ठीक। अगर यहाँ का पब्लिक लालजी वर्मा को जिता देता है तो वो समझ लीजिए विपक्ष में रहने के साथ साथ विकास भी ठप हो जाएगा यहाँ अम्बेडकर नगर का। सर्वप्रथम ये है। उसके बाद अब देखिए कि हमारे साथ जितने भी वंचित हैं, गरीब हैं, कुचले समाज के लोग हैं, सभी समाज के लोग हमारे साथ हैं। और एक कुर्मी जात से या कोई किसी जात से कोई जीत नहीं सकता है। जब सर समाज हमारे साथ है तो कोई दिक्कत नहीं, हम चुनाव जीत रहे हैं, बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। मोदी जी का दावा है कि अगर अब की बार फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो 5 साल फ्री का राशन फिर से दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, फ्री का राशन है तो कुछ असर इसका दिखेगा जनता पे? हाँ बिल्कुल दिखेगा। पहले भी राशन होता था, राशन को सड़ाया जाता था पहले की सरकारों में। 2014 के पहले मनमोहन सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, सभी लोग थे, आए गए। पहले गेहूं का भंडारण सही तरीके से नहीं होता था और चावल का भंडारण भी सही तरीके से नहीं होता था। मोदी जी जब सर्वप्रथम प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने पहले कच्चे तेलों का डैम बनवाया, बहुत बड़ा विशाल का है, और उसमें संग्रह करने का काम किया मोदी जी ने। और उसके बाद अनाज का भंडारण करने के लिए वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गोडाउन बनाए गए। अब हमारे यहाँ अनाज सड़ता नहीं है। और ये अनाज सड़ा करके पहले जो धोखेबाज गद्दार रहते थे, ये शराब व्यवसायियों के हाथ बेच देते थे आधे दामों पे। इसलिए हमारे पास अनाज की कमी होती थी। हमको कनाडा से मंगवाना पड़ता था गेहूँ, विदेशों से गेहूँ मंगवाना पड़ता था, चावल मंगवाना पड़ता था। इसलिए अब हमारे पास व्यवस्था है, बहुत अच्छा व्यवस्था है, गेहूँ चावल सड़ने नहीं पाता है। और हमारा पब्लिक धान चावल गेहूँ से भरा पड़ा हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हमारे सामने। अच्छा, युवा जो है इस समय पेपर लीक का मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, तो युवा इस समय काफ़ी आक्रोश में है। तो आपको क्या लगता है कि किसको वोट करेंगे? युवा भी करेंगे, ऐसी बात नहीं। जो सही सही पढ़े लिखे युवा हैं वो वोट करेंगे, जिसको सही सही जानकारी है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, पापुआ गिनी का प्रधानमंत्री उनका पैर छू करके नमस्कार करता है। और हमारे UAE में मोदी जी के वर्चस्व पे वहाँ पे 30 एकड़ में मंदिर, श्री कृष्ण जी का मंदिर बन गया है। अब श्री कृष्ण मंदिर बनने से वहाँ पर हमारे हिंदू वर्ग के लोग जाएंगे तो आमदनी किसको होगी? UAE को होगी। कांग्रेस का मानना है कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो 30 लाख युवाओं को रोज़गार मिलेगा और उसके साथ साथ जो है बिजली माफ़ कर दिया जाएगा और भी सारी सुविधाएं दी जाएगी। तो इस पे आपका क्या ख्याल है? वो तो कुछ भी कर सकता है। जब इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालता है तो कुछ भी कह सकता है। हर चीज़ माफ़ कर सकता है, देश को बेच भी सकता है, गिरवी भी रख सकता है। आप देखिए कांग्रेस के ज़माने में 64 टन सोना गिरवी रखा गया था।
समझ रहे हैं? लालजी वर्मा का मानना है कि उनका मैक्सिमम 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। नहीं, गलत चीज़ है। चलिए, लास्ट सवाल ये है कि रितेश पांडे को और किस समाज से बेहतर वोट मिलेगा आपको? सभी समाजों से उनको वोट मिल रहा है। जैसे श्री राम जी लंका में जब चढ़ाई किए थे, उनके पास रीछ, भालू, बानर, गिलहरी सभी साथ थे, मन से साथ थे, इसलिए वो लंका विजय करके चले आए। इसी कड़ी में रितेश पांडे के साथ गरीब कुचला वर्ग सभी जुड़े हैं, एक एक वोट करके। जैसे माली है, नाऊ है, धोबी है, धरिकार है, पनवाड़ी, ये सब लोगों का वोट नहीं जोड़ा जाता। 4-5 लाख ऐसे वोट हैं कि जिसको कोई जोड़ता ही नहीं, खाली जोड़ लेते हैं मियाँ इतना है, यसी इतना है, कुर्मी इतना है, ब्राह्मण इतना है, बस मोटा मोटा लोग वोट जोड़ते हैं। जो हमारे पास बैंक वोट है उसको कोई नहीं जोड़ता, वो बैंक वोट मेरे साथ है। अच्छा, मुस्लिम समाज से कितने % वोट मिल सकता है? 25% कम से कम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जी, बच्चा राम वर्मा। अरे, क्या माहौल है रितेश जी का? बहुत अच्छा माहौल है। कहाँ के रहने वाले हैं? रसूलपुर मुबारकपुर। अच्छा, किस समाज से आपको लगता है कि बेहतर वोट मिलेगा इनको? सब बैकवर्ड से बहुत अच्छे वोट मिलेंगे। और कुर्मी समाज से? कुर्मी समाज से 25% वोट मिलेगा। क्या नाम है भैया? मिश्रीलाल वर्मा। अच्छा, तो ये बताइए कि रितेश पांडे आपको क्या लगता है कितने वोटों से जीतेंगे? लमसम 30,000 वोट से जीतेंगे। अच्छा, आप बताइए भैया, क्या नाम है? श्यामलाल साहू। अच्छा, रितेश पांडे आपको क्या लग रहा है कितने वोटों से जीतेंगे? हम लोग की बम्पर जीत होने वाली है, कम से कम 1 लाख के ऊपर से वोट से जीतेंगे। लालजी वर्मा कह रहे हैं 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। बोलने दीजिए, ये सब जुमला है। हाँ, वो तो बोल रहे हैं कुर्मी समाज 90%, मुस्लिम जितने हैं 95%, और यहाँ तक कि जितने समाज के लोग हैं सब वोट करेंगे उनको। इससे सब क्या ख्याल बोलने है? से कुछ नहीं होगा। 4 जून को खुद नतीजा आप लोग खुद देखेंगे। अच्छा, मोदी जी 400 पार के नारे पे आपको क्या लगता है कि अब की बार क्या रहेगा? माहौल 400 क्या? पार है, रहेगा, ये तो निश्चित है। जनता पूरा मूड बना चुकी है। कांग्रेस तो कह रही है कि 4 भी नहीं पार होगी। 4 वो तो 40 भी नहीं पार होगा। आप बताइए भैया, क्या नाम है? डॉक्टर मेवालाल कन्नौजिया। अरे, 400 पार के नारे पे क्या ख्याल है? 400 पार करेगी? और कांग्रेस तो दावा कर रही है कि 4 भी नहीं पार होगी। वो तो हमेशा दावा करती है। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या लगता है रितेश पांडे कितने वोटों से? कम 1.5 लाख वोटों से जीतेगी। क्या नाम भैया? कमल चौहान। अरे, किसको जिता है? हम हमारे साथ तो सारे वोट बहुत ज़्यादा, बता गिनती गिनवा दूँ? चौहान, राजभर, बिंद, मल्लाह, निषाद, कश्यप, कहार, कमगर, धीमर, कुमार, लोहार, नाई, बढ़ई, दर्जी, कुजरा, कसगर, तेली, बरई, बिरिया, गड़िया, फकीर, बंजारा, बाड़ी, भरभूजा, माली, भटियारा, अंग्रेज, हलवाई, बीसी, टटेरा, संगत, राज, कटुआ, दागी, धाकर, परिरा, सरमानी, मिरासी, धुनिया, मोमिन, अंसार, मुस्लिम, काज, कुरैशी, हमारे सारे लोग जुटे हमारे साथ। कितने वोटों से जीतेंगे? हम यहाँ 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। तो लालजी वर्मा वो भी दावा कर रहे हैं 1.5 लाख। हम भी अपना दावा करेंगे, वो अपना दावा। हम तो जीत रहे हैं, हम अपना दावा करेंगे, हम दूसरे क्यों दावा करें? हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर रितेश पांडे यहाँ सांसद बनते हैं तो सबसे पहले उनका किस पे फोकस रहेगा? किस चीज़ पे चाहेंगे कि अंबेडकर नगर में विकास हो? सबसे पहले किस पे उनका नज़र पड़ेगा करने? सबसे पहले गरीबों पर नजर पड़ेगा कि वो गरीब, उनको वोट देकर जिताएंगे, गरीबों का कल्याण वो करेंगे। और जो विकास आया, विकास भी करेंगे वो, और जमकर विकास करेंगे, जनता का विकास होगा। और मोदी जी 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, आपको क्या लगता है इस बार? ये हमारे साथ सारी जातियाँ जितना मैं बताया सब जुड़े हैं, तो 400 पार हम नहीं होंगे, 400 पार से ज़्यादा हो जाएंगे।